ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले की। बागपत में एक सरकारी कर्मचारी रहा करते थे जो ज़िला नगरीय विकास अभिकरण, जिसे डूडा भी कहते हैं, उसमें काम करते थे। उनका नाम था विक्रांत कुमार। उनकी उम्र थी तकरीबन 37 साल। उनका परिवार नोएडा में रहता है, पत्नी बच्चे ये लोग नोएडा में रहते हैं, और चूंकि सरकारी नौकरी है विक्रांत की तो वो बागपत में रहते थे। और मूल रूप से विक्रांत उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज के रहने वाले हैं। अभी हुआ ये कि पिछले महीने की 16 तारीख को, 16 अप्रैल को विक्रांत अपने घर से निकले काम पर जाने के लिए, लेकिन न तो काम पर गए और न ही घर वापस लौटे। इस बीच उनका मोबाइल फ़ोन वो भी रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो गया। परिवार के लोग बागपत में तो नहीं रहते थे। नोएडा से उन लोगों ने विक्रांत को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत से बात नहीं हो पा रही थी। ऑफिस के कुछ लोगों से बातचीत हुई, ऑफिस वालों ने बताया कि विक्रांत तो ऑफिस भी नहीं आए। तो जो उनकी पत्नी है, जो उनकी मिसेज हैं, वो लाजमी तौर पर बहुत परेशान हुई। उन्होंने नोएडा से ही जितना हो सकता है बागपत में लोगों से पूछताछ की, उनको ढूंढने की कोशिश की, फिर बागपत भी पहुंची और अपने पति को ढूंढने में पूरी ताकत लगा दी। जितने नाते रिश्तेदार, जानकार, दोस्त यार हैं, सबको कांटेक्ट किया, लेकिन विक्रांत कुमार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। 16, 17, 18, 19 कई दिनों का वक्त गुजर गया। वो ढूंढती रही, लेकिन विक्रांत का पता नहीं चल रहा था। आखिरकार उन्होंने बागपत के कोतवाली पुलिस स्टेशन में 23 अप्रैल को अपने पति विक्रांत कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। देखा जाए तो एक बालिग आदमी अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है, तो गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो पुलिस ने दर्ज तो कर ली और पुलिस अपने पेस में, अपनी रफ्तार में इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। लेकिन गुमशुदगी की जो शिकायत या अपने पति के गायब होने के बारे में जो कंप्लेंट विक्रांत कुमार की पत्नी ने दी थी, उस कंप्लेंट में एक ख़ास बात थी। वो बात ये थी कि उन्होंने ये लिखा था कि विक्रांत के साथ उनके ऑफिस में एक लड़की काम करती है जिसका नाम है राखी कश्यप। ये राखी कश्यप मेरे पति के पीछे पड़ी हुई थी और मुझे डर है कि मेरे पति को गायब करने में राखी का हाथ हो सकता है। अब मामला सामान्य गुमशुदगी का नहीं था। इस कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था जिसका कोई ना कोई सिरा, कोई ना कोई कनेक्शन राखी नाम की उस लड़की से जुड़ता था। तो अब पुलिस ने इस मामले को और गहराई से जांचने परखने का फैसला किया और राखी के बारे में पुलिस जानकारी जुटाने लगी। राखी के बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो बागपत की ही रहने वाली है। बागपत में एक गांव है राजपुर खामपुर, इस गांव की वो रहने वाली है और राखी की 2 शादियां हो चुकी हैं। बदकिस्मती से उसकी दोनों शादियां जो है वो नाकाम रही और वो अलग हो गई अपने पतियों से, तलाक उसको लेना पड़ा। लेकिन इन दिनों राखी सोशल मीडिया पर और ख़ासकर इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव थी और उसके फॉलोअर्स की तादाद भी हज़ारों में थी। राखी काफ़ी खूबसूरत लड़की थी और अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से कैरी करती थी, लेकिन उसके पूरी पर्सनैलिटी में जो सबसे अट्रैक्शन वाली बात थी वो थी उसकी कमर पर हमेशा एक पिस्टल का लगा होना। जी हाँ, राखी के पास एक लाइसेंसी पिस्टल थी जो वो बहुत शान से उसे लेकर घूमती थी और उसे फ्लॉन्ट किया करती थी। अब कोई लड़की जो सोशल मीडिया पर दे दनादन रील्स डाल रही हो और हर रील में तकरीबन उसकी कमर में एक पिस्टल चमक रही हो, तो उस लड़की की इमेज कैसी बनती होगी आप समझिए। उस लड़की की इमेज एक बहुत ही मजबूत और दबंग लड़की की सोशल मीडिया में फैली हुई थी, बनी हुई थी। अब इस राखी का विक्रांत कुमार के साथ मिलना जुलना था, जैसा कि उसकी पत्नी ने बताया, और यह भी कहा था कि राखी ही मेरे पति की गुमशुदगी के पीछे हो सकती है। तो पुलिस जो है वो अब राखी को ढूंढने लगी। राखी के बारे में मैंने जो आपको जानकारी दी, बताया, वो सारी जानकारी पुलिस को भी मिली और पुलिस ने राखी को पूछताछ के लिए बुलाया। राखी आई, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आई और विक्रांत के बारे में तमाम सवाल जवाब पुलिस ने राखी से पूछे और राखी ने सारे सवालों का बहुत ही सधे हुए अंदाज में जवाब दिया और उसने ये क्लियर कर दिया कि विक्रांत कुमार से उसकी दोस्ती ज़रूर है, दोनों साथ में काम भी करते हैं, मिलना जुलना भी है, लेकिन विक्रांत की गुमशुदगी से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोगों से ऑफिस के बाहर भी उसकी जान पहचान और मुलाकात है। अगर कोई गायब हो जाएगा तो किसी भी आदमी की गुमशुदगी से उसका क्या लेना देना हो सकता है। तो राखी ने कुल मिलाकर अपने आप को
इनोसेंट बताया और कहा कि उसे कुछ नहीं मालूम, और पुलिस ने उसकी बातें सुनी और पुलिस उसकी बातों से कन्विंस्ड हो गई और फिर पुलिस ने उसको जाने दिया। इसके बाद कई दिनों का वक्त गुजर गया और इस बीच सहारनपुर पुलिस को एक जानकारी मिली, एक बात पता चली। अब तक पूरी कहानी बागपत की थी, अब सहारनपुर पुलिस को एक जानकारी मिली। पुलिस को यह पता चला कि बड़गांव थाना इलाके में एक नहर बहती है, उस नहर में एक शख्स की लाश मिली है। ये जानकारी सहारनपुर पुलिस को 16 अप्रैल, जिस दिन विक्रांत कुमार गायब हुआ था, उसके ठीक एक दिन बाद मिली थी। यानी एक दिन बाद एक डेड बॉडी सहारनपुर पुलिस को बड़गांव पुलिस स्टेशन की हद में एक नहर में बरामद हुई थी। जब ये लाश मिली, सहारनपुर पुलिस ने उस लाश को रिकवर तो किया और उसकी पहचान की कोशिशें भी तेज कर दी, लेकिन ये शख्स कौन है, मरने वाला आदमी कौन है, ये पुलिस को पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने जब बारीकी से उस लाश का मुआयना किया तो पुलिस ने यह देखा कि उस लाश को कम से कम 3 गोलियां मारी गई हैं। सीने पे 2 गोली है, जांग में 1 गोली है, इसके अलावा शरीर पर और सिर पर खासकर किसी भारी ऑब्जेक्ट से, हेवी ऑब्जेक्ट से हमला भी किया गया, जिससे ऐसा लगता है कि उस आदमी को काफ़ी टॉर्चर करके गोली से और दूसरे तौर तरीकों से उसकी हत्या की गई है। ये 17 अप्रैल की बात है, लेकिन सहारनपुर पुलिस ने जब ये डेड बॉडी रिकवर की, उस आदमी की पहचान पता नहीं हो पाई। इसके बाद कई दिनों का वक्त गुजर गया और आखिरकार उस आदमी की पहचान पुलिस पता करने में कामयाब हो गई। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही विक्रांत कुमार था जिस विक्रांत कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनकी पत्नी ने लिखवाई थी और जो विक्रांत कुमार जिला नगरीय विकास अभिकरण यानी डूडा नाम के ऑर्गेनाइजेशन में सरकारी महकमे में काम करते थे। लेकिन विक्रांत कुमार जो 16 को गायब हुए थे, 17 को उनकी लाश मिल गई, इस बीच उनकी हत्या किसने की, ये एक बड़ा सवाल था। अब पुलिस फिर से राखी के बारे में जानकारी जुटाने लगी, क्योंकि राखी पर घर वालों ने शक जताया था और राखी को एक बार पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ भी दिया था। अब जब मर्डर हो गया, लाश ही मिल गई, तो पुलिस को लगा कि नहीं, अब तो राखी से पूछताछ होनी चाहिए फिर से। अब पुलिस ने फिर से राखी को ढूंढना शुरू कर दिया, मगर हैरानी भरे तरीके से राखी भी अब गायब हो चुकी थी। पुलिस का दिमाग ठनका और पुलिस सोचने लग गई कि ये मामला क्या है। मतलब एक बंदा जिसकी तलाश कर रहे थे उसकी हत्या हो गई, जिस पर शक था वो गायब हो गई। कुछ दिन गुजरे, 27 अप्रैल को राखी कश्यप की भी लाश बरामद हुई और ये भी लाश जो है पहले अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी के तौर पर मिली थी, बरामद हुई थी। जगह है सहारनपुर के नौगांवा का जंगली इलाका। अब ये लाश जब पहली बार पुलिस को मिली तो ये एक अनआइडेंटिफाइड अनक्लेम्ड डेड बॉडी थी जिस पर तेज धार हथियार से वार किए जाने और तेज धार हथियार से ही गला काटे जाने के निशान थे। लेकिन इस मरने वाली लड़की की पहचान तभी नहीं हो सकी थी। पुलिस ने जब उस लड़की की पहचान पता करने की कोशिशें शुरू की तो पता चला कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही राखी है जिस राखी को वो विक्रांत कुमार की गुमशुदगी के मामले में एक बार पूछताछ करने के बाद छोड़ चुकी है। अब पुलिस उलझन में पड़ गई, सोच में पड़ गई कि अब इस मामले की जांच आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, क्योंकि जिस पर शक था गुमशुदगी और कत्ल का, यहाँ खुद उसी का कत्ल हो चुका था। अब इन दोनों का कातिल कौन है, अब ये पुलिस को पता लगाना था। तो पुलिस के लिए पहले एक चैलेंज था, उसके बाद दूसरा चैलेंज ऐसा आया कि पहला और दूसरा दोनों मामला जो है वो कॉम्प्लिकेट हो गया और उलझ गया। अब पुलिस एक साथ विक्रांत कुमार और राखी कश्यप दोनों के कत्ल की कहानी पता करने में जुट गई। पुलिस ने किया क्या, इन लोगों के सर्कल में या इन लोगों से मिलने जुलने वाले जो बाकी के लोग थे, पुलिस ने उनके बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। इनके इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स खंगाले गए, मतलब मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल पुलिस ने निकलवाई और ये पता करना शुरू किया कि इनकी लास्ट लोकेशन कहाँ थी, इनकी किन किन लोगों से बातचीत होती थी, 16 तारीख को ये दोनों कहाँ पर थे। उसके बाद 27 को डेड बॉडी मिली थी राखी की, तो 27 को राखी यहाँ जिस जगह पर उसकी लाश मिली उससे पहले वो कहाँ पर थी। पुलिस ये सारी जानकारी जुटाने लगी और ये इस जानकारी को जुटाने के क्रम में पुलिस को 2 लोगों के बारे में पता चला। ये 2 नए लोग थे। इनमें एक का नाम है सुधारस चौहान और दूसरे का नाम है कपिल चौहान। सुधारस चौहान भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा मोटा नेता है और सहारनपुर ज़िले में वो पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा का ज़िला अध्यक्ष हुआ करता था। जबकि कपिल चौहान एक दवा कारोबारी है, मेडिसिन का उसका काम है और कपिल और सुधारस दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं।
पुलिस ने जब राखी की कॉल डिटेल निकाली, विक्रांत की कॉल डिटेल निकाली, तो ये तो क्लियर हो गया कि राखी और विक्रांत की एक दूसरे से कई बार बातचीत होती थी दिन में, और घंटों घंटों बातचीत होती थी। इस तरह की बातचीत जो इस तरफ इशारा करता था कि दोनों के बीच में सिर्फ एक कलीग या दोस्तों वाला रिलेशन नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे की उनकी जान पहचान या मुलाकात है, या उनके संबंध उससे भी ज़्यादा घनिष्ठ है। अब इस बीच पुलिस ने राखी के मोबाइल फ़ोन की डिटेल को जब और एक्सप्लोर किया तो पता चला कि उसकी सुधारस चौहान से नाम के उस बीजेपी लीडर से भी लगातार बातचीत होती है, और बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। इत्तेफाक से 16 अप्रैल को सुधारस, कपिल, राखी और विक्रांत, इन चारों लोगों की लोकेशन बागपत में एक ही जगह पर नज़र आ रही थी, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि 16 अप्रैल को जिस दिन विक्रांत गायब हुआ था, विक्रांत कुमार, उस दिन गायब होने से पहले विक्रांत राखी के साथ ही था, और राखी और विक्रांत के साथ सुधारस और कपिल चौहान भी थे। इन चारों की लोकेशन तकरीबन साथ साथ पुलिस को नजर आ रही थी। 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, हत्या हो चुकी थी, और ये 2 लोग अब पुलिस के रडार में आ चुके थे। पुलिस ने इसके बाद सुधारस और कपिल चौहान, इन दोनों को हिरासत में लिया, और इनसे विक्रांत और राखी को लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद धीरे धीरे इन दोनों कत्ल की कहानी खुलती चली गई, और वो कहानी ऐसी थी जिसे सुनकर पुलिस वालों का भी दिमाग घूम गया। हुआ ये कि विक्रांत चौहान और राखी के बीच में घनिष्ठता तो थी ही। राखी विक्रांत चौहान की एक प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी। बेसिकली विक्रांत चौहान ने, विक्रांत कुमार मथुरा में एक ज़मीन खरीदने वाला था, और राखी की नज़र उस ज़मीन पर थी। वो चाहती थी कि विक्रांत वो ज़मीन जो है उसके नाम पर कर दे। असल में विक्रांत और राखी के बीच में रिलेशन थे, तो राखी अक्सर विक्रांत को ब्लैकमेल किया करती थी कि अगर तुमने वो ज़मीन मुझे नहीं दी तो मैं फिर हमारे रिलेशन की पोल पट्टी लोगों के सामने रख दूंगी, और जो भी प्राइवेट फोटोग्राफ हमारे हैं वो हम दुनिया के सामने उजागर कर देंगे। विक्रांत इस चीज़ से बहुत ही भयाक्रांत रहता था, डरा हुआ रहता था। तो विक्रांत के साथ राखी ने इसी ज़मीन को हथियाने के लिए 16 तारीख को एक पार्टी रखी थी, 16 अप्रैल को, और उसी पार्टी में विक्रांत तो खैर आया ही था, सुधारस और कपिल को भी बुलाया था। ये बागपत के एक मकान में ये पार्टी हो रही थी, 4 ही लोग इस पार्टी में थे। लेकिन इस पार्टी में खुशी का जो माहौल था वो अचानक जो है वो तनाव और तकलीफ में तब्दील हो गया। हुआ ये कि उसी मथुरा वाली प्रॉपर्टी को लेकर विक्रांत कुमार के साथ राखी की पहले कहासुनी शुरू हुई, और राखी ने गुस्से में आकर अपने उसी लाइसेंसी पिस्टल से, जिसे वो कमर में लगाकर अक्सर रील बनाया करती थी, उसने विक्रांत को गोली मार दी। विक्रांत को गोली जांघ में लगी और काफ़ी तेज़ी से खून बहने लगा। आमतौर पर जांघ एक ऐसी जगह है जिसे देखा जाए तो ये कोई वाइटल ऑर्गन तो नहीं है, जैसे इंटरनल ऑर्गन जैसे होते हैं या सिर का कोई हिस्सा होता है, उस तरह का कोई वाइटल ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन इसी जांघ से होकर कई सारे खून की नसें जो है वो गुजरती हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जांघ पर किया गया बुलेट अटैक या स्टैब इंजरी इंसान की मौत की वजह बनता है, क्योंकि ब्लड लॉस काफ़ी तेज़ी से होता है। तो विक्रांत के जांघ में गोली लग गई। अब जब जांघ में गोली लग गई तो फिर सुधारस और कपिल ये दोनों हक्के बक्के रह गए, क्योंकि गोली तो गुस्से में अचानक जो है राखी ने चला दी। इन दोनों ने अब राखी से कहा कि अब क्या करें। तो राखी ने फिर इनको कहा, खासकर सुधारस को ये कहा कि देखो ऐसा है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी कुछ तस्वीरें मेरे पास भी हैं, और वो तस्वीरें तुम अक्सर मुझसे मांगते हो, वो प्राइवेट फ़ोटोग्राफ है, हमारी रिलेशनशिप है, ये भी तुम सच जानते हो। मैं तुम्हें चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही आने वाली ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। बस तुम एक काम करो कि इस बार विक्रांत को ठिकाने लगाने में, और उसे गोली तो लग चुकी है, उसकी हत्या करने में तुम मेरी मदद करो। असल में राखी जो है वो सिर्फ विक्रांत कुमार को ही ब्लैकमेल नहीं करती थी, सिर्फ उसके साथ ही उसके संबंध नहीं थे, राखी के संबंध सुधारस के साथ भी थे, और सुधारस के भी कुछ प्राइवेट पर्सनल फोटोग्राफ्स जो है वो राखी के पास थे, और राखी इन तस्वीरों से सुधारस को ब्लैकमेल करती थी और सुधारस से पहले 25 लाख रुपए वसूल भी चुकी थी। अब विक्रांत कुमार को गोली लगने के बाद जब सुधारस सोच में पड़ गया कि अब इसका करना क्या है, तो राखी ने उसे कहा कि विक्रांत की हत्या करने में और इसकी लाश को ठिकाने लगाने में तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हें ब्लैकमेल करना बंद कर दूंगी, और अब हम लोग साथ ही रहेंगे, क्योंकि विक्रांत का कांटा भी हमारे रास्ते से हट जाएगा। सुधारस को ये बात समझ में आई और उसे कन्विंसिंग भी लगी। उसे लगा कि ठीक है, राखी ब्लैकमेल नहीं करेगी, इसके साथ मेरा रिलेशन तो है ही, अब हम साथ में ही रहेंगे, और
मेरी जो फोटोग्राफ है, प्राइवेट फोटोग्राफ, वो भी राखी डिलीट कर देगी। तो इस उम्मीद से सुधारस ने अपने दोस्त कपिल के साथ मिलकर विक्रांत को पहले एक चादर में लपेटा, वो दर्द से छटपटा रहा था, उसके हाथ पांव बांध दिए और उसके बाद उसको ये तीनों लोग उठाकर, सुधारस, कपिल और राखी, ये तीनों लोग उठाकर एक कार में दूर ले गए उस नहर के पास, जिस नहर के पास बॉडी मिली थी। मैंने आप लोगों को वो जगह बताया था, बड़गांव थाना इलाके में एक नहर है, वहाँ पर लेकर गए और वहाँ ले जाकर उसे ज़ख्मी हालत में पहले ज़मीन पर पटका, उसके बाद उसके सिर पर किसी भारी चीज़ से हमले किए और फिर डेथ हो जाए इसे इंश्योर करने के लिए उसे 2 गोलियां और मारी और उसके बाद उसकी लाश को उसी हाथ पांव बंधे हालत में उस नहर में फेंक दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसके बाद ये तीनों लोग वहां से वापस चले आए और तब तक जो है लाश पुलिस को भी नहीं मिली थी। एक दिन बाद पुलिस को लाश मिली और जब लाश मिली तो पुलिस ने छानबीन शुरू की। उधर जब छानबीन शुरू की तो पुलिस को राखी के बारे में पता चला। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, पुलिस ने राखी को पूछताछ के लिए बुलाया था और इसके बाद राखी को पहली पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ दिया था, जाने दिया था, क्योंकि राखी ने ये बताया था कि विक्रांत से उसकी दोस्ती तो है लेकिन विक्रांत की गुमशुदगी के बारे में वो कुछ नहीं जानती है और पुलिस इस बात से पहली बार कन्विंस्ड होकर पुलिस ने उसे छोड़ा था। अब ये जो सुधारस और कपिल है, इनकी दुखदुखी बढ़ी हुई थी। ये इस बात को लेकर परेशान थे कि राखी को पुलिस बुलाकर पूछताछ कर रही है, इसका मतलब पुलिस को विक्रांत और राखी का कनेक्शन पता चल गया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि कल को राखी जो है पुलिस के डर से विक्रांत के कत्ल की पूरी कहानी सच सच बता दे और अगर उसने बता दिया तो हम दोनों तो बेमौत मारे जाएंगे, हम भी फंस जाएंगे। ये बात सुधारस और कपिल के दिमाग में घर कर गई। सुधारस और कपिल ने अब नई प्लानिंग बनाने की शुरुआत की और वो प्लानिंग ये थी कि वो राखी को भी ठिकाने लगा देंगे। ये बेसिकली एक कातिल के कत्ल की कहानी थी जिसे आप डबल क्रॉस भी कह सकते हैं। डबल क्रॉस इसलिए क्योंकि सुधारस और कपिल अब राखी को डबल क्रॉस करने जा रहे थे। इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने राखी को एक फार्म हाउस में पार्टी के बहाने फिर से बुलाया। इस बार राखी फार्म हाउस में आई और उस फार्म हाउस में, सहारनपुर के फार्म हाउस में पार्टी हुई। शराब के नशे में सुधारस और कपिल ने प्लानिंग के तहत राखी को ओवरपावर किया और उसके बाद उन्होंने तेज़ धार हथियार का इंतज़ाम कर रखा था, चाकू का, हथौड़े का। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके उन्होंने पहले राखी का गला रेत दिया, उसके बाद उसे ताबड़तोड़ चाकू मारे और फिर हथौड़े से भी उसके सिर पर घातक वार किए और इस तरह से उसकी हत्या कर दी। ये हत्या हुई नौगांव सहारनपुर के एक फार्म हाउस में, जिसके पास में ही जंगल, घने जंगल का इलाका है। हत्या करने के बाद इन दोनों ने राखी की लाश को जंगल में ले जाकर फेंक दिया और इन दोनों को पूरा यकीन था कि इस घने जंगल से लाश बरामद होने से तो रही, न तो कभी राखी की लाश मिलेगी और न ही कभी विक्रांत के कत्ल के बारे में या राखी के कत्ल के बारे में किसी को पता चलेगा। वो निश्चिंत हो गए और वो वापस आकर अपनी लाइफ उन्होंने रिज्यूम कर ली, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो शामिल हो गए। लेकिन पुलिस मामले की जांच करती करती, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले सुधारस तक पहुंची और फिर कपिल तक पहुंची और कपिल और सुधारस तक पहुंची मोबाइल फ़ोन की डिटेल और इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट को ट्रैक करते हुए, राखी के बारे में, विक्रांत के बारे में जानकारी जुटाती हुई। उसके बाद सुधारस से और कपिल से जब पूछताछ हुई तो पहले सुधारस ने विक्रांत के कत्ल की असली कहानी पुलिस को बताई और फिर ये बताया कि किस तरह से वो डर गए थे और पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने फिर राखी के कत्ल की प्लानिंग की और इस तरह से उन्होंने राखी की हत्या कर दी। तो अब पूरी कहानी शीशे की तरह पुलिस के सामने साफ हो चुकी थी और पुलिस ने कपिल और सुधारस को फाइनली अरेस्ट कर लिया और इस तरह से एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केस जिसमें एक के बदले दो हत्याएं हुई और उनमें एक हत्या उस कातिल मास्टरमाइंड लड़की की भी हुई जिसने पहले मर्डर को प्लान किया था, यानी पहली हत्या की प्लानिंग की थी। जरूरत से ज्यादा उच्छृंखल होकर जिंदगी जीना, लोगों को ब्लैकमेल करना, किसी को इस्तेमाल करना, वो कितना खतरनाक हो सकता है वो इस घटना को सुनकर और इसकी पूरी कहानी को समझकर उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सुधारस और कपिल को लेकर आप क्या सोचते हैं? राखी और विक्रांत पर आपका नज़रिया क्या है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके जवाबों का और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।
मैं जब फिर हाजिर होऊंगा तो आपके इन कमेंट्स का जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा, और अगर कोई सवाल आपके होंगे तो उसे भी आंसर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।